नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। क्या हाल चाल सभी के। सब बढ़िया होंगे, उम्मीद है सभी ने त्यौहार अच्छे से मनाया होगा। दीपावली वगैरह सब अच्छे से मना लिए होंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे हो सभी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लास को जल्दी से शेयर कर दें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म राजस्थान 360 360 पर। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके से आपने प्यार दिया है उसी प्यार को बनाए रखें। जिस तरीके से अपन ने लॉजिकल रीजनिंग की शुरुआत की है उसी तरीके का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आपके द्वारा। अनअकैडमी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों। अनअकैडमी आपको हमेशा डेली लाइव क्लासेस देता है जिसके साथ आप एजुकेटर के साथ अपने क्वेश्चन डिस्कशन कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, सारे पोल क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर कोर्स आपको देता है जिसके अंदर फिक्स डेट के अनुसार, फिक्स समय के अनुसार सारी क्लासें कंडक्ट होती हैं। और साथ ही लाइव टेस्ट और क्विज जिसके अंदर आप अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर मॉक टेस्ट और क्विज द्वारा आप डिटेल्ड एनालिसिस और आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। और साथ ही अनलिमिटेड एक्सेस जो आपको दिया गया है जिसके द्वारा एक वीडियो यदि किसी प्रकार आप मिस कर देते हैं तो आप उसे कितनी भी बार देख सकते हैं। मल्टी टाइम्स आप उसे देख सकते हैं। सारे के सारे आपको प्लस प्रोग्राम के दौरान दिए गए हैं। तो आपको प्लस प्रोग्राम परचेज करने के लिए मैं आपको डिटेल दे देता हूं। इन सब टीचर से आप प्लस प्रोग्राम पे पढ़ सकते हैं। जितने भी टीचर्स की आपको यहाँ पे इमेजेस दिख रही हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं दोस्तों। सारे के सारे जितने आप देखते हैं ये सारे के सारे आपको प्लस कोर्स में देखने को मिलेंगे। और ये जो फीस प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप देख रहे होंगे कि 1 मंथ 1400 रुपये, 3 मंथ 3500 रुपये, 6 मंथ 5600 रुपये, 12 महीने का 7000 रुपये और 24 महीने का 8400 रुपये। इसको यदि आप परचेज करते समय VC001 कोड यूज करते हैं तो आपको हमेशा 10% डिस्काउंट आपको यहाँ से मिलेगा। 10% डिस्काउंट, गौर करिएगा, 10% डिस्काउंट। उसके बाद यदि आप 24 महीने यानी 2 ईयर का कोर्स यदि आप परचेज करते हैं तो आपको बहुत ही रिजनेबल रेट में है। 7560 रुपये बहुत ही नॉमिनल चार्ज हैं। अगर आप इसको मंथली कैलकुलेट करते हैं तो 315 रुपये पर मंथ। और इसको यदि आप और नॉमिनल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 10 रुपये पर मंथ के हिसाब से ये आपको पड़ता है। 10 रुपये पर डे, सॉरी, 10 रुपये पर डे के हिसाब से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो बहुत ही नॉमिनल चार्जेज के ऊपर ये आपको कोर्स प्रोवाइड करवाया जा रहा है अनअकैडमी द्वारा। तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। आज का टॉपिक अपना पहला पार्ट है स्टेटमेंट एंड असम्पशन। असम्पशन को आप हिंदी में पूर्व धारणा कहते हैं। पूर्व धारणा कह सकते हैं, मान्यता कह सकते हैं, एक तरीके से आप इसे कल्पना कह सकते हैं कि क्या मानना है। मानना क्या है, आपकी लोगों की मतलब धारणा क्या होती है। कोई भी स्टेटमेंट दिया जाएगा उसके पीछे लोगों की धारणा क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। तो चलिए अपन सीखते हैं धारणा क्या है। यानी कि आपको जो भी कथन दिया जाएगा उस कथन के प्रति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी कल्पना की जाती है वो ही दोस्तों पूर्व धारणा कहलाती है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपकी यहाँ सिर्फ कल्पना की बात होगी, आपकी सोच की बात होगी कि आप किस तरीके से इसके ऊपर सोचते हैं, किस प्रकार से इसके ऊपर आप अमल करते हैं, किस प्रकार से आप इसके ऊपर अपनी राय व्यक्त करते हैं, अपनी जो थॉट्स हैं उसको आप कैसे रखते हैं।
आपके सामने कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की कंडीशन दी जाएगी, जो भी आपकी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कहते हैं पक्ष और विपक्ष रूप में जो भी आपकी कल्पना होगी वही आपकी धारणा है। इस प्रकार से आप जो भी कंडीशन लागू करते हैं वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और देखने को सुनने को मिलेगी, और पढ़ने को मिलेगी, और करने को मिलेगी परीक्षा के दौरान, और आप इसको बहुत ही अच्छे से अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हैं और अपने विचारों को रख सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं जनरली आपको इसको बारे में समझाना चाहूँ, तो जैसे अपन पहली क्लास से लेकर के 10th क्लास तक या 12th क्लास तक अपन क्या करते थे, जैसे कोई भी आपको क्वेश्चन दिया जाता तो आप इसको सोल्व पूरा करते थे कि a प्लस बी बराबर कुछ दिया गया है 5 दे दिया, a माइनस बी बराबर आपको 4 दे दिया, तो आपको उसको पूरा सोल्व करके पता लगाते थे कि भैया हाँ इसमें a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, ठीक है ना। ए की वैल्यू ये होगी, बी की वैल्यू ये होगी, जो भी आपको क्वेश्चन मार्क के रूप में दिया जाए, तो वो अब जो आपकी इस स्थिति के अनुसार अगर ऐसा ही कोई सीक्वेंस दिया जाए, आपको ए बराबर बी बराबर 5, ए माइनस बी बराबर 4 दे दिया जाए, अब यहाँ से आप जो ए और बी की वैल्यू, यदि ए बराबर एक्स वाई जेड कुछ भी होगा, बी बराबर कुछ भी होगा, तो आप जो एनालिसिस करते हैं, समझ गए। ए बराबर जैसे मान लो आपने सोल्व किया इसको और 2a बराबर आपने देखा कि 9 हो रहे हैं, ए का मान 4.5 आ रहा है, ठीक है ना, और बी का वैल्यू जो है वो 0.5 आ रहा है। अगर ऐसा आप देखते हैं, समझ गए, इस प्रकार की जो वैल्यू देखते हैं वो आपकी वैल्यू काल्पनिक होती हैं, यानी आप बिना सॉल्यूशन के अगर कोई भी बात देखते हैं तो वो आपकी वैल्यू काल्पनिक मानी जाती है। जो काल्पनिक होती है उसे ही पूर्व धारणा कहते हैं। यानी कहने का मतलब पहले आपको दिखाना पड़ता था कि कैसे होता है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही सिंपली आपको ये देखने को मिलता है कि भैया बहुत ही जनरली आप इस चीज़ को समझा पा रहे हैं, और आप जो डायरेक्ट आंसर देते हैं वही आपकी कल्पना को प्रतीत करता है, वही आपकी कल्पना को दर्शाता है, वही एक पूर्व धारणा है, वही एक मान्यता है, और वही आपकी इस टॉपिक की पहचान है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो जनरली इसके कुछ नियम्स आपके साथ शेयर करने हैं, इसके नियम जो हैं वो क्या हैं, एक एक करके मैं आपको सारे नियम बता रहा हूँ। तो इन नियमों को ध्यान रखना, बेसिक क्लास है बहुत ही, तो आप अपनी कॉपी में भी रख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। सबसे पहले जो पूर्व धारणा होती है, पूर्व धारणा है वो कल्पना होती है, यानी आप इसको सोचते हैं, लेकिन वो निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, उसका फाइनल आंसर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब पूर्व धारणा वो हमेशा आपके डाउटफुल में होगी। हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि ये नहीं होना चाहिए, हो सकता है कि यह होना चाहिए। तो हमेशा ही ये कल्पना को निर्दिष्ट करती है, ना कि निष्कर्ष को। निष्कर्ष कभी भी यहाँ पे सही नहीं होगा। मैं पहली बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, कि अगर आपको कथन पूर्व धारणा के टॉपिक में निष्कर्ष दिया है तो वह गलत होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, पूर्व धारणा के टॉपिक में अगर आपको कोई कथन देने के बाद यदि आपको कल्पनात्मक चीजें पूछता है तो बात सही होगी, और निष्कर्ष के रूप में कोई फिक्स कंडीशन पूछता है तो वो हमेशा गलत होगी। ये ध्यान रखना है, पहली बात, नियम नंबर 1। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, निष्कर्ष कभी भी सही नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ धारणा आपकी सही होगी, जो आपकी कल्पना है वही आपकी सही होगी। दूसरी बात आप ले लीजिएगा, जैसे आप बात करें कि ऐसी पूर्व धारणा जो किसी भी कार्य पर या कर्म पर किसी कारण से फलस्वरूप दो वस्तुओं पर समान प्रभाव व्यक्त करती हो, तो वह सही होगी।
ध्यान रखना, ऐसी पूर्व धारणा कोई भी हो, ऐसी आपकी कल्पना कोई भी हो जो विभिन्न प्रकार की स्थितियों के ऊपर किसी भी कार्य के कारण, कर्म को ध्यान रखना, किसी भी कार्य के कारण फलस्वरूप दो वस्तुओं पर समान प्रभाव व्यक्त करती हो। दो पॉइंट के ऊपर, वस्तुओं का मतलब यहाँ पे किसी भी सब्जी फल फ्रूट से लेकर नहीं है, वस्तुओं का मतलब किसी भी दो स्थितियों के ऊपर अगर समान लागू हो रही है तो वह धारणा हमेशा सही होगी। याद रखना है, ऐसी धारणा दी गई हो आपको प्रश्न के दौरान कि उनको किसी भी कार्य पर किसी कारण से फलस्वरूप दो वस्तुओं पर समान लागू हो रही हो, दो प्रोडक्ट्स पर दो स्थितियों पर समान रूप से कार्य कर सकती हो, तो वह हमेशा धारणा सही होगी। तो तीसरा पॉइंट, इनको जब अपन एग्जाम्पल्स लेंगे, सारी चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है कैसे नहीं होता है। तो तीसरा पॉइंट आपका है, ऐसी पूर्व धारणा, ध्यान से सीखना, इन छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, जो सुधार, कोई भी लाभ की बात करती हो, लाभदायक प्रभाव छोड़ रही हो, या फिर उसका कोई भी प्रॉफिटेबल लाभदायक परिणाम आ रहा हो, या फिर आप कह सकते हैं ऐसा कोई भी जिस्म के अंदर पॉजिटिव सेंस दे रही हो। जैसे आप समझ गए होंगे, ऐसी पूर्व धारणा जिसके अंदर सुधार की बात हो, यानी किसी भी बात के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर आपको हमेशा यह लगे कि इसमें सुधार किया जा सकता है, इसके प्रॉफिटेबल रिजल्ट आ सकते हैं और इसके ऊपर प्रॉफिटेबल इफ़ेक्ट हो सकते हैं, प्रभाव आ सकते हैं, और उसका कोई ना कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल रहा हो, तो वो हमेशा ही धारणा आपकी, ये ध्यान रखना, सही होगी। समझ गए बात को? कोई ऐसी पूर्व धारणा दी गई हो कथन के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर कथन की स्थिति के अंदर सुधार करने की बात करे, या उसके अंदर कोई प्रॉफिटेबल इफेक्ट डालती हो या कोई भी लाभदायक परिणाम डालती हो। जैसे आपको कहा कि सरकार ने ऐसी कोई योजना लागू की, उसके अंदर धारणा में ऐसा हो सकता है कि यह धारणा या यह बात आपको भविष्य में ये सुधार दे सकती है, भविष्य में ये प्रॉफिट कर सकती है, तो आपकी वो धारणा बिल्कुल सही है। ठीक है, ये याद रखना है, कोई भी धारणा अगर प्रॉफिटेबल होगी तो वो सही होगी। ऐसी ही बातें और अपन बेसिक से जानेंगे। चौथा पॉइंट आपको लेकर आ रहा हूं कि कोई भी एक स्टेटमेंट होता है, उससे मल्टीपल असेम्पशंस हो सकती हैं, यानी धारणाएं जो हैं वो एक दो तीन चार, आपके सामने बहुत सी मल्टीपल असेम्पशंस हो सकती हैं, धारणाएं हो सकती हैं, उसके ऊपर बहुत सी मान्यताएं हो सकती हैं, उसके ऊपर बहुत से विचार हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेटमेंट की एक ही धारणा हो, मल्टीपल असेम्पशंस, मल्टीपल धारणाएं हो सकती हैं। यानी कहने का मतलब एक और दो दोनों भी सही हो सकते हैं। ध्यान रखना, पहली धारणा और दूसरी धारणा दोनों भी सही यहाँ पे हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप ये ना सोचें कि दोनों में से एक ही धारणा सही होगी, पहली सही होगी या दूसरी सही होगी। दोनों धारणाएं भी कथन के अकॉर्डिंग सही हो सकती हैं, ये ध्यान रखने की बात है। किसी भी एक बात पे, जैसे मान लो किसी भी प्रकार का कोई स्टेटमेंट आपको दे दिया जाए, उसके ऊपर आप धारणाएं मल्टीपल रख सकते हैं, आपकी मान्यताएं अलग हो सकती हैं। समझ गए? तो इसकी कंडीशंस अलग हो सकती हैं। जैसे मान लो किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए, किसी कॉलेज में एडमिशन के लिए ग्रेजुएट कंपलसरी कर दिया, तो हो सकता है कि ग्रेजुएट कंपलसरी क्यों किया गया है, इसके ऊपर आपकी धारणाएं अलग अलग हो सकती हैं। कोई डिपेंड नहीं करता कि एक ही धारणा के ऊपर प्रश्न चलेगा, दूसरी दो ही धारणाएं होंगी, तीन, मल्टीपल असम्पशंस किसी भी क्वेश्चन की हो सकती हैं, ये आपको ध्यान रखना। अगला पॉइंट ये है कि कोई भी जो असम्पशन है वो जनरल नहीं होती है।
यानी सामान्य, आप ये कह सकते हैं कि सामान्य धारणा नहीं होती, सामान्य धारणा नहीं, जनरल थॉट नहीं होना चाहिए। वो किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई विशेष विशेष प्रकृति का थॉट होना चाहिए, जिसके अंतर्गत आपको प्रॉफिट होता हो। या हमेशा याद रखें, धारणा भी हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट देनी चाहिए, धारणा हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाली होनी चाहिए, जिससे हमेशा रिजल्ट भी पॉजिटिव आने चाहिए। देखो, जो भी कल्पना है, आप ये कहते हैं कि मैं रातों रात कोई बिजनेस खड़ा करूं, तो आपकी कल्पना ये होती है कि हमेशा उसमें प्रॉफिट हो। ये ध्यान रखने की बात है कि अगर कोई भी अपन कल्पना करते हैं कोई भी काम करने की, जैसे आपने एग्जाम का फॉर्म भरा, तो ये कल्पना नहीं आती कि अपन इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। उसमें हमेशा यही असम्पशन आता है, यही धारणा होती है। इसी धारणा को लेकर, इसी कल्पना को लेकर, इसी प्रकार की विशेष अपनी सोच को लेकर ये फॉर्म भरते हैं कि उसके अंदर अपना सिलेक्शन होगा। तो हमेशा प्रॉफिटेबल धारणा होनी ही चाहिए। एक और बात करते हैं, ऐसा ही कोई विशेष पॉइंट, जो भी पूर्व धारणा है वो कथन के अकॉर्डिंग व्यापक होनी चाहिए। व्यापक का मतलब यह है कि कथन को स्पष्ट करने वाली होनी चाहिए। ये याद रखने वाली बात है, विशेष बात है कि कथन में जो बात कही है उसका व्यापक रिजल्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे जनरली कोई थॉट आ गया दिमाग में, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका व्यापक रिजल्ट होना चाहिए। जैसे आप ये कहते हैं कि जैसे आपने कोई फॉर्म भरा, मैं तो जनरली इसी पे बात करूंगा, फॉर्म भरा तो आप ये कहते हैं कि भैया हाँ फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे, तो ये आपकी व्यापक सोच नहीं। आप फॉर्म भरते हैं तो सिलेक्शन के लिए भरते हैं, यह आपकी स्पष्ट करने वाली सोच होनी चाहिए कि आपने फॉर्म क्यों भरा है, सिलेक्शन होने के लिए। ऐसा नहीं है कि फिजिकल करने के लिए, ऐसा नहीं है मेडिकल करने के लिए, ऐसा नहीं है रिटर्न पास करने के लिए। तो आपकी लिमिटेड थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपकी धारणा बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए और उसके लिए व्यापक रिजल्ट आपके सामने होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको कैसे लागू करेंगे, तो ये चीज़ें जब आएंगी, जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी छोटी छोटी बातें हैं, इनको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार देख करके नोट कर लीजिएगा, इस क्लास को बार बार देख करके आप इन चीज़ों पे गौर कर सकते हैं। दूसरी बात, कथन और धारणा। कथन में धारणा का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए और धारणा में कथन का अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब दोनों ही सार्थक होने जरूरी हैं। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कथन किसी पॉइंट को टारगेट कर रहा है और धारणा किसी अलग पॉइंट को टारगेट कर रही है, तो वो गलत हो जाएगी। कथन में जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात की गई है उसी अर्थ के अनुसार धारणा होनी चाहिए, या धारणा में जिस अर्थ को संबोधित किया गया वही अर्थ कथन के अनुसार निकलना चाहिए। यानी सार्थक धारणा ही आपकी सही होगी। ये याद रखने की बातें हैं दोस्तों, बहुत छोटी छोटी बातें कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि गुरुजी ऐसी कैसी बातें बता रहे हैं, तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं के द्वारा प्रश्न आते हैं और इन्हीं बातों से प्रश्नों को हल करना है। नेक्स्ट पॉइंट, 8 नंबर पॉइंट ये है कि आपकी जो धारणा होगी उसके अंदर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों की, ये अर्थ अवश्य होने चाहिए। देखो, इस बात को, जो कथन की बात को जो धारणा में परिवर्तित करते हैं, तो आपके पास एक रीजन होना जरूरी। रीजन होना इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लो आपको कोई भी कथन कहा, तो कथन की आप धारणा बना रहे हो, तो धारणा के पास आपकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपके पास क्यों, क्योंकि इसका जवाब होना चाहिए। धारणाएं हैं वो संभावित होती हैं, संभावित होती हैं, लेकिन उसका भी जवाब आपके पास होना चाहिए। आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, वो प्रॉफिटेबल होगा, क्यों होगा,
इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे रीजन आपके पास होना चाहिए। आपने कोई काम स्टार्ट किया, चाय चाय की ठेला ही स्टार्ट किया, तो चाय के ठेले से कमाई होगी। आप 5 रुपए की चाय बेचें, 10 रुपए की चाय बेचें, वो आपकी एक प्लानिंग है, लेकिन उसके ऊपर आपकी कल्पना है, एक उसके पीछे आपकी एक कल्पना समाहित है कि अपन चाय का बिजनेस करेंगे तो उससे अपने को प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट क्यों होगा, उसका जवाब आपके पास होना चाहिए। यानी वही अर्थ, क्यों और क्योंकि का अर्थ आपके पास होगा, तो वो धारणा रीजनेबल होगी। और जिस धारणा के पास कारण नहीं होगा तो वो धारणा गलत हो जाए। ये ध्यान रखना है। कोई भी धारणा आपके से पूछी जाए तो वो धारणा रीजनेबल होनी चाहिए, उस धारणा के पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, उस धारणा के पीछे आपके पास कोई रीजन होना चाहिए, तो वो चीज़ धारणा आपकी सही मानी जाए। इसी प्रकार एक और अर्थ समझते हैं। कंडीशन ये है कि उसके अंदर जो कथन दिया, कथन से आपने धारणा मिलाई, यानी आपने कोई कल्पना की या धारणा, आप जिसे टॉपिक के नाम के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं। तो कल्पना है या आपकी जो भी आपकी अर्थ जो निकाल रहे हैं वो अर्थपूर्ण होनी जरूरी है। यानी आपने कल्पना जो की वो अर्थपूर्ण होनी चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। आपने फॉर्म भरा, क्यों भरा, ये धारणा का क्या बन गया, कारण। लेकिन किस लिए भरा, ये आपका अर्थ है। कि अपन ने जैसे राजस्थान पुलिस का फॉर्म लिया या दिल्ली पुलिस का फॉर्म भरा, या फिर आपने किसी भी एनटीपीसी का फॉर्म भरा, आरएएस का फॉर्म भरा, आईएएस का फॉर्म भरा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा, तो आपके पास उसका क्यों का रीजन है, क्यों भरा, कारण है। अपन को सेकंड ग्रेड में लगना है, फर्स्ट ग्रेड में आरएएस बनना है, पुलिस कांस्टेबल बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, लेकिन उसके पीछे आपका अर्थ भी समाहित होना चाहिए। आपको जैसे कहा हमें कांस्टेबल बनना है, तो उसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। यानी जो धारणा है, आपकी कल्पना है, उसका सेंस आपके पास होना जरूरी। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये कैसी चीजें अपन पहचानेंगे, ये सारे की सारी चीजें मैं आपको एग्जाम्पल के दौरान आपको बताऊंगा। क्या है एग्जाम्पल, क्या है थ्योरी, इस प्रकार की चीजें अपन 2-5 एग्जाम्पल आज के एपिसोड में देखेंगे। देखेंगे क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार की सोच आपके पास होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी आप कल्पना करते हैं वो कथन और धारणा, ध्यान से सुनना, इस बात को बड़े गौर से सुनना। कथन और एक धारणा, कथन की धारणा के अंदर कोई भी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर पुनरावृत्ति होती है तो वो गलत हो जाए। कोई भी कथन है, उसकी कल्पना कभी भी धारणा में अगर होती है और वो कथन को ही लिंक कर रही है, जैसा कथन में कहा गया है वैसी ही आपकी कल्पना है, तो वह पुनरावृत्ति गलत हो जाए। यानी स्टेटमेंट रिपीट यदि कंक्लूजन या सॉरी असेम्पशन में हो रहा है, कोई भी स्टेटमेंट यदि असेम्पशन में सेम सेंस में रिपीट हो रहा है, तो वो असेम्पशन गलत हो जाएगी। वो धारणा जो है, वो कल्पना जो है आपकी, वो जो थॉट है आपका, वो गलत माना जाएगा यदि कोई रिपीट कंडीशन में आ रहा है। ऐसी चीजें आपको एग्जाम्पल्स में देखने को मिलेंगी, मैं बार बार कह रहा हूं। आवाज वगैरह सब क्लियर है, सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल सही समझ आ रहा है, आवाज बहुत बढ़िया। इन चीज़ों को नोट कर लेना दोस्तों, फिर से कह रहा हूँ, बहुत ही यूजफुल पॉइंट बता रहा हूँ। आप अपने नोट्स बनाएं, अच्छे से बनाएं, अच्छे से इन चीज़ों को सबको समाहित करें। अब दूसरी बात सुनना, अगला पॉइंट ये है कि कोई कथन कहा गया, यदि आपकी धारणा कथन से भिन्न प्रतीत होती है, कथन से लिंक नहीं करती है, तो वो धारणा गलत हो जाए। यानी आप फॉर्म भर रहे हैं कांस्टेबल का,
और आप बात बता रहे हैं आरएस बनने की, तो वो धारणा आपकी गलत हो जाएगी। फॉर्म भरा आपने कांस्टेबल का और आप उसमें धारणा बता रहे हैं आरएस की, तो वो जो असम्पशन है, आपकी कल्पना है, वो धारणा आपकी हमेशा क्या होगी दोस्तों, गलत हो जाएगी। ये ध्यान रखना, असम्पशन आपका गलत होगा, ये नोट कर लेना। यानी आपकी जो कल्पना है वो भी कथन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। मतलब कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हो तो कांस्टेबल की ही कल्पना आपको करनी है। अगर कांस्टेबल का फॉर्म भर रहे हैं, आरएस का फॉर्म भर रहे हो, तो आपको कल्पना भी आरएएस की ही करनी है, आपको थॉट भी आरएस के रखने हैं। यदि आप आरएस के नहीं रखते हैं, किसी और प्रकार के विचार रखते हैं, तो आपकी थॉट, आपकी सोचना, आपका स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपकी जो असम्पशन है वो गलत हो जाए। और बात करते हैं यहाँ पे, 12वां पॉइंट है आपका, कोई भी जो आपका कथन है, वो कथन है वो जनहित के लिए कहा जाए। ध्यान से सुन लें, मैंने इनको बहुत ही प्रकार की स्थितियों से देखकर, बहुत ही प्रकार की पुस्तकों से पढ़कर, बहुत ही जो मैं ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाता हूँ, बहुत ही प्रकार की छोटी छोटी सूचनाओं से जोड़कर मैंने इन चीज़ों को सीखा है, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपकी कल्पना भी ये हो सकती है कि किसी प्रकार की बात आपके मेरे पक्ष में भी हो सकती है, मेरे विपक्ष में भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये याद रखना कि कोई भी यदि कथन जनहित के रूप में कहा जाए, जनता के प्रभाव के रूप में कहा जाएगा, तो आपकी जो धारणा है वो उस कथन के प्रति सजग होनी चाहिए। सजग मतलब उस कथन के प्रति पॉजिटिव होनी चाहिए। ये ध्यान रखना है, आपकी धारणा भी उसी कथन के प्रति सही होनी चाहिए। जैसे कथन में कहा कि किसी गांव की पंचायत समिति के सरपंच ने कोई आदेश दिया, कोई भी बात काम करने का लिए कोई भी सूचना जारी की, तो वो जनहित के लिए। जैसे ये कहा कि सड़क निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा, तो आपकी धारणा यह नहीं होनी चाहिए कि पागल बना रहा है। आपकी धारणा यही होनी चाहिए कि जो भी बात कही है वो बिल्कुल सही है और ऐसा कार्य होने की एक संभावना है कि सरपंच है वो क्या कर सकता है, सड़क निर्माण कार्य कर सकता है, क्योंकि सरपंच ने कहा है तो वो सड़क निर्माण कार्य करेगा। ट्यूबवेल बनाने की घोषणा की है तो ट्यूबवेल का कार्य करेगा। ऐसा नहीं है कि भैया गोली दे रहा है, तो गोली देने वाली धारणा आपकी सोच में आती है लेकिन वो गलत होगी। ठीक है ना। तो आपकी जनहित की धारणा है वो बिल्कुल ही सजग होनी चाहिए, उसके फेवर में होनी चाहिए, उसके जो कंडीशन आपको दी गई है उसके फेवरेबल होनी चाहिए। हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। और बात करते हैं आगे, एक और पॉइंट आपके पास है, वो ये है कि कोई भी कथन कहा गया और उसके प्रति आपकी जो धारणा है वो परिणाम को इंडिकेट करनी होनी चाहिए। जो मैं बार बार आपके लिए लेके आया हूँ, आपने फॉर्म भरा, सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आपका जो धारणा है, आपकी जो कल्पना है, वो परिणाम के ऊपर होनी चाहिए। ये विशेष पॉइंट है। आपने आरएस का फॉर्म भरा, तो फॉर्म भरते ये नहीं सोचना चाहिए कि अपना आरएस में सिलेक्शन नहीं होगा, अपना ये पढ़ नहीं सकते, ये कर नहीं। आपकी जो कल्पना है वो हमेशा फोकस होनी चाहिए रिजल्ट के ऊपर। आप किसी भी पद पे हैं तो आप कोई घोषणा कर रहे हैं तो आपका फोकस होना चाहिए आपके रिजल्ट के ऊपर, आपकी कल्पना के ऊपर। तो इस प्रकार की जो बातें हैं दोस्तों, ये बहुत ही नॉमिनल बातें हैं। तो सीधी सी बात है कि जो धारणा है उसको आप मान्यता भी कहते हैं कि मेरा मानना यह है, और आप ये कहते हैं कि मेरा सोचना यह है। ठीक है ना, मेरी कल्पना यह है। समझ गए, हर किसी के प्रति, गांव में किसी व्यक्ति के प्रति भी आपका यही धारणा होती है, किसी की मान्यता होती है, किसी की सोचना होता है, किसी कल्पना। जैसे कोई व्यक्ति का सिलेक्शन हो गया तो आप कहते हो मेरा तो, मैं तो यही सोच रहा था ये पक्का सेलेक्ट होगा, मतलब ये आपकी कल्पना थी उसके प्रति ये आपकी धारणा थी उसके प्रति, ये आपकी मानना था उसके प्रति, ये आपका सोचना था उसके प्रति।
कोई व्यक्ति अगर फेल हो जाता है तो मैं तो पहले ही कह रहा था ये होगा। तो कहने का मतलब, तो ये जो स्थितियाँ आप शो करते हैं, ये जो रिजल्ट आप दिखाते हैं, यही आपकी धारणा, यही आपकी मान्यता, यही आपकी थिंकिंग, यही आपकी जो थ्योरी है, माइंड मेंटली थ्योरी है, उसको शो करता है दोस्तों। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं, उनको अपन कथन धारणा की स्थितियों में लेंगे, और जो बातें आएंगी वो आपको मैं क्वेश्चंस के जरिए आपके पास लेके आऊँगा। तो अगले एपिसोड तक बने रहिएगा, इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से किताबों के अंदर। तो तब तक के लिए धन्यवाद, तब तक के लिए नमस्कार, तब तक के लिए प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें। मैं विकास चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी ने त्योहार बहुत अच्छे से मनाया है, तो इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करें अपने लाइफ के अंदर।